आज हम बात करेंगे उन पाकिस्तानियों के हवाले से जो पाकिस्तान में या किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो जो लोग पाकिस्तान से बहुत ही महंगा वर्क परमिट लेके जाते हैं, जॉब ऑप्शंस लेके जाते हैं या डन बेस पे वीजास को लेके चलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना। और अगर किसी भी दूसरे कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, एज अ इन्वेस्टर जाते हैं, तो वो कंट्री आपको वीजा देते हुए कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता उस मुल्क में, क्योंकि हर कंट्री चाहता है कि इन्वेस्टर्स उसके कंट्री में आए, उसका जो ग्रोथ रेशो है वो इंक्रीज हो, क्योंकि अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो हर कंट्री आपको वेलकम करता है। हम डिस्कस करेंगे आज एक ऐसा कंट्री जो यूरोप का हिस्सा है लेकिन शेंजन का हिस्सा नहीं है। यूरोप का हिस्सा होने की वजह से वहां पे आपको बहुत अच्छे और बहुत ही लो बजट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीजा लगने के चांसेस अभी पाकिस्तानियों के लिए या एशियन जो भी कंट्रीज हैं, इंडियन, बांग्लादेश, इनके लिए वीजा लगने के चांसेस अभी बहुत अच्छे हैं। बहुत ही लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन के साथ बहुत ही कम टाइम में आप इसका इजीली वीजा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फाइजा कमल और आप देख रहे हैं एफके वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज हम बात करेंगे उन पाकिस्तानियों के हवाले से जो पाकिस्तान में या किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान में अपने जो है वो मंथली एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान हैं चीजों के हवाले से, बच्चों के हवाले से कि उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर किया जाए। तो जो लोग पाकिस्तान से बहुत ही महंगा वर्क परमिट लेके जाते हैं, जॉब ऑप्शंस लेके जाते हैं या डन बेस पे वीजास को लेके चलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना। और अगर किसी भी दूसरे कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, एज अ इन्वेस्टर जाते हैं, तो वो कंट्री आपको वीजा देते हुए कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता उस मुल्क में, क्योंकि हर कंट्री चाहता है कि इन्वेस्टर्स उसके कंट्री में आए, उसका जो ग्रोथ रेशो है वो इंक्रीज हो, क्योंकि अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो हर कंट्री आपको वेलकम करता है। बजाय इसके कि आप लाखों की तादाद में जो है पाकिस्तानियों के हाथ चढ़ के, एजेंट्स के हाथ चढ़ के आप फ्रॉड का सामना करना पड़े, हम डिस्कस करेंगे आज एक ऐसा कंट्री जो यूरोप का हिस्सा है लेकिन शेंजन का हिस्सा नहीं है। यूरोप का हिस्सा होने की वजह से वहां पे आपको बहुत अच्छे और बहुत ही लो बजट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं यूरोप का ऐसा मुल्क जो कि सर्बिया के नाम से जाना जाता है, और इसकी वीजा लगने के चांसेस अभी पाकिस्तानियों के लिए या एशियन जो भी कंट्रीज हैं, इंडियन, बांग्लादेश, इनके लिए वीजा लगने के चांसेस अभी बहुत अच्छे हैं। बहुत ही लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन के साथ बहुत ही कम टाइम में आप इसका इजीली वीजा हासिल कर सकते हैं। वीजा लगने के बाद आप वहां पे इसके दो हम ऐसी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेंट्स के हवाले से। तो रेस्टोरेंट में अगर आप शेफ हैं या आप अच्छा खाना पकाना जानते हैं तो आप वहां पे रेस्टोरेंट में इसकी इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही कम बजट में, सिर्फ आपको जो है वो 10 से 15,000 यूरो का एक बजट चाहिए है जिसमें आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमें उस कंट्री के डॉक्यूमेंटेशन लेने में, अपना स्टेटस चेंज करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इनफैक्ट के अगर आपको सर्बिया का जो है वो स्टेटस चेंज हो जाता है, इसका वर्क परमिट या इन्वेस्टर वीजा या इसकी रेजिडेंट या इसका टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा भी मिल जाता है, तो उसके बाद शेंजन कंट्रीज का वीजा लगना आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि सर्बिया जो है ये हंगरी, बोस्निया, क्रोएशिया, रोमानिया, इनका जो है वो नेबरहुड कंट्री में आता है। जो आपके बहुत ही लो कॉस्ट में, यानी कि रेस्टोरेंट से भी कम बजट अगर आपके पास है, उसमें अगर आप वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो है आपके पास ग्रोसरी स्टोर्स या सुपरमार्केट्स। आप उसको स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप जाते हैं तो वहां पे आपको जो बजट रिक्वायर्ड होगा उसका 8,000 से 12,000 यूरो तक का बजट चाहिए है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 20 से 22 लाख के करीब
नहीं बनता और बहुत ही कम बजट है। इतने बजट में हम पाकिस्तान में ना तो हम रेस्टोरेंट ओपन करने का सोच सकते हैं, ना ही कोई हम सुपर मार्केट स्टार्ट करने का सोच सकते हैं, बल्कि जो लोग इससे ज्यादा डबल अमाउंट में डिफरेंट कंसल्टेंट्स को पैसे देके अपने वीजे भी रिजेक्ट करवा लेते हैं, अपना जो है फ्रॉड का भी सामना करना पड़ जाता है उन्हें डन बेस के हवाले जाके, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन दो फील्ड्स में जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट करना। अगर इन दो कंट्रीज में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो समझ लें कि आपकी जो आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं उसका बहुत ही कम टाइम है, 5 से 10 दिनों में आपकी वहां पे कंपनी रजिस्टर हो जाती है। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि हमें इसका स्टार्ट कहां से लेना चाहिए। सबसे पहले आपको इसका वीजा अप्लाई करना चाहिए और इसका वीजा अप्लाई करने के लिए आप पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपके पास जो है वो करोड़ों का बैंक बैलेंस होना चाहिए। इसमें जो आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी शो करवानी है, सिर्फ जो है वो 10 से 15 मैक्सिमम 20 लाख तक का अपना क्लोजिंग बैलेंस शो करवाएं। 6 मंथ की अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच करें। जो भी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट साथ अटैच करवाएं। इसके लिए आपने कहीं पे भी कोई फाइल जमा नहीं करवानी, ना ही महीनों तक आपने अपॉइंटमेंट का इंतजार करना है। इसमें जो अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि इसका ई वीजा लगता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन सबमिट होने हैं, ऑनलाइन वीजा आपका ग्रांट होना है और वो भी आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है, तकरीबन 15 से 20 दिन जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम है वो वीजा ग्रांट होने का टाइम है। और इसका जो विजिट वीजा है वो सी टाइप कैटेगरी का वीजा होता है और सी टाइप कैटेगरी के जितने भी वीजाज हैं वो आपको 90 डेज की ड्यूरेशन का आपको वीजा मिलता है। जबकि हम शेंजन में भी बात करें तो आपको 1 मंथ का वीजा मिलता है। उसमें भी एम्बेसी पर डिपेंड करता है, वो आपको 10 दिन का या 15 दिन का वीजा ग्रांट कर सकते हैं। जबकि इसमें आपकी 3 मंथ की वैलिडिटी का सी टाइप कैटेगरी का वीजा लगता है। तो बिल्कुल भी अपना वक्त जाया ना करें, अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी आप करना चाह रहे हैं इन दो कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करें, अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर करें। यहाँ पे आपको एजुकेशन के, सेटल्ड होने के और बाकी अदर फैसिलिटीज के ऑप्शन बहुत इजीली मिल जाते हैं। और अगर बिजनेस के हवाले से बात करें, अगर आप बहुत बड़ा सेटअप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो सर्बिया में आप छोटे मीडियम या एवरेज बिजनेस से भी इसको स्टार्ट ले सकते हैं और इसमें लेबर जो है आपको बहुत ही लो कॉस्ट में अवेलेबल होती है। दूसरा ऑप्शन इसमें यह हो सकता है कि आप फूड के हवाले से या ग्रोसरी के हवाले से कोई भी अपनी ऐप बना के लॉन्च करके वहां से भी ऑर्डर टेकर्स लेके जो है वो सारा काम कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें यह है कि आप जो भी वहां पे अर्निंग करते हैं, जो भी अर्न कर रहे हैं वहां से, इसका लिविंग स्टाइल बहुत ही जो है वो लो बजट में होने की वजह से इसके वहां में जो टैक्स रेशो है वो भी बहुत ज्यादा कम है, जो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। और एक बहुत ही सेफ कंट्री है जिसमें क्राइम रेशो भी बहुत कम है। सेटलमेंट के हवाले से ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं। इसमें आपके लिविंग एक्सपेंस भी बहुत कम है। तो बिल्कुल भी आप टाइम जाया किए बगैर सर्बिया में अपनी वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करें और अपना जो है फ्यूचर ब्राइट करें। सर्बिया विजिट वीजा के हवाले से, अपॉइंटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म फिलिंग के हवाले से या ई वीजा कैसे अप्लाई करना है इसके हवाले से कोई भी डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, हमारे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं या आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं।